बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, आज के इस लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ फंक्शन की कुछ टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन को हम 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1, बाय एप्लीकेशन। नंबर 2, बाय ग्राफिकल। रिप्रेजेंटेशन फंक्शन की। एंड नंबर 3, विद रिस्पेक्ट टू डोमेन। आज के लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशन के हवाले से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन के हवाले से हम इसको मजीद 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक अलजेब्रिक फंक्शन, एंड नंबर 2 ट्रांसडेंटल फंक्शन। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। जी स्टूडेंट्स, एन अलजेब्रिक फंक्शन इज अ फंक्शन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम कांस्टेंट और वेरिएबल्स यूजिंग अलजेब्रिक ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब हम इनको यूज करके एक फंक्शन बनाते हैं उसे हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। f of x इज इक्वल्स टू 5। ये क्या है? ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है। f of x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक फंक्शन है। इसी तरह से f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ये भी क्या है? ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। इसी तरह से f of x इज इक्वल्स टू x पावर 1/2 प्लस 4x प्लस 1। ये क्या है? ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है। नेक्स्ट है ट्रांसडेंटल फंक्शन। दीज फंक्शन आर द फंक्शंस दैट आर नॉट अलजेब्रिक। दे इंक्लूड द ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। इनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसडेंटल फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, f of x इज इक्वल्स टू साइन x। f of x इक्वल्स टू साइन x, ये क्या है? ये हमारे पास ट्रांसडेंटल फंक्शन है। इसी तरह से f of x इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल x, ये भी क्या है? ये हमारे पास ट्रांसडेंटल फंक्शन है। इसी तरह f of x इज इक्वल्स टू e पावर x, ये भी क्या है? ये हमारे पास ट्रांसडेंटल फंक्शन है। क्लियर? अब हम मजीद मूव करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन की टाइप्स पे। जी स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक फंक्शन को अकॉर्डिंग टू योर बुक्स हम 3 टाइप्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन। सेकंड पे हमारे पास आते हैं रैशनल फंक्शन। एंड थर्ड पे हमारे पास आते हैं रूट फंक्शंस। पोलिनोमियल फंक्शन की अगर हम बात करें तो पोलिनोमियल फंक्शन हमारे पास सबसे पहले आते हैं 0 डिग्री पोलिनोमियल, या जिसको हम कांस्टेंट फंक्शन भी कहते हैं। फिर आते हैं फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल, या हम उसको लीनियर फंक्शन भी कहते हैं, उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं। इसी तरह से सेकंड डिग्री पोलिनोमियल, जिसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कहते हैं, अप टिल nth डिग्री पोलिनोमियल तक। ये सारे के सारे क्या हैं? पोलिनोमियल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन, जिसको हम p ओवर x ओवर q ऑफ x की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक, ये हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है। क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर, ये भी हमारे पास क्या है? रैशनल फंक्शन है। रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन, अप टिल nth रूट फंक्शन, ये सारे के सारे रूट फंक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोलिनोमियल फंक्शन की। पोलिनोमियल फंक्शन है फंक्शन, हम इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम r टू r। फर्स्ट वाला r क्या है?
ये इसकी डोमेन है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। एंड सेकेंड वाला आर क्या है, ये इसकी रेंज है। इसको हम पढ़ेंगे फ्रॉम आर टू आर, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में, ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट या ए जीरो प्लस ए वन एक्स पावर 1, यहाँ पे x की पावर 0 है, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन ए एन माइनस टू एक्स पावर n माइनस टू प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर n माइनस वन प्लस ए एन एक्स पावर n। ये क्या है, nth डिग्री पोलिनोमियल है वेयर कोफिशिएंट आर रियल नंबर्स। कोफिशिएंट कौन से हैं, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन माइनस वन अप टू सोन ए एन तक, ये सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। एंड एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स होते हैं जो कि नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं करते, बल्कि उनमें जीरो इंक्लूड होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। तो इसमें x की पावर 0 हो सकती है। एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है, x की पावर 0, 1, 2 अप टू सोन n माइनस वन n तक जो भी है, ये क्या है, सारे के सारे एक्सपोनेंट है, हमारे पास पावर्स हैं। ये क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल फंक्शन। इसको हम पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखें, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1। ये क्या है, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है। इसमें देखें पावर हमारे पास क्या है, मैक्सिमम पावर 3 है, सेकंड में x की पावर 1 है, और फिर x की पावर 0 है 1 के साथ। अब पोलिनोमियल फंक्शन कौन सा नहीं होगा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 3x माइनस 9। ये हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है, ये -1 है। और हमने अभी अभी पढ़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर्स क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो क्या आ रही है, नेगेटिव इंटीजर आ रही है। इसलिए ये हमारे पास क्या नहीं है, पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। क्लियर, पोलिनोमियल फंक्शन आपको समझ आ गया। इफ ए एन इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे ये हमारे पास ए एन है, ये इक्वल टू 0 ना हो, देन पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। अब इसकी डिग्री क्या है, n है। फर्ज करें ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है एक्स क्यूब वाली, यहाँ पे इसके साथ कांस्टेंट क्या है, 1 है। अगर ये 0 हो जाए तो इसकी पावर तो क्यूब नहीं रहेगी, तो इसकी पावर क्या रह जाएगी, ये बच जाएगा 3x प्लस 1। तो ये क्यूबिक फंक्शन नहीं होगा, बल्कि लीनियर फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल ये हमारे पास बन जाएगी। क्लियर है, इसलिए ए एन 0 ना हो तो ये nth डिग्री कहलाएगी। अगर ए एन 0 हो जाएगा तो ये n-1 उससे एक कम डिग्री रह जाएगी, या जो भी उसमें होगा। एंड ए एन इज कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पी ऑफ एक्स। ए एन जो है वो इसका लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। इसमें देखें ये हमारे पास कौन सी है, 4th डिग्री पोलिनोमियल है। इसमें हमारे पास मैक्सिमम पावर 4 है, और इसकी डिग्री क्या होगी, 4 इसकी डिग्री होगी, और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, वो भी 4 है। अब अगर 4 की जगह पे 0 होता तो क्या ये 4th डिग्री, इसकी जो डिग्री है वो 4 होती, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसकी डिग्री क्या होती, 3 होती। हम इसको क्यूबिक फंक्शन कहते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट जो है वो 0 नहीं है, इसलिए ये क्या है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 4 है, और इसकी पावर 4 होने की वजह से इसकी डिग्री भी क्या है, पोलिनोमियल की 4 है। द डोमेन ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर। इसकी डोमेन क्या होगी, ये हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर होगी। यहाँ पे हमने पढ़ा भी था, ये आप देख सकते हैं। पी पोलिनोमियल फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में, तो इसकी डोमेन क्या है, ये हमेशा क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर होगी। द रेंज ऑफ ऑड डिग्री, इसको याद रखना है, द रेंज ऑफ ऑड डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर। द रेंज ऑफ इवन डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये रियल नंबर नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर को भी हम फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बात याद रखनी है कि ऑड डिग्री पोलिनोमियल की रेंज क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर होती है, और इवन डिग्री पोलिनोमियल की रेंज क्या होती है, प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर होती है। क्लियर है, आइए मूव करते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर।
जी स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल फंक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमारे पास सबसे पहले है कांस्टेंट फंक्शन। ए फंक्शन सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर में हमारे पास ये फंक्शन होता है, ये क्या है, इसकी डोमेन है और ये क्या है, इसकी रेंज है। ऑफ द फॉर्म सी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसे हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। सिंपल इसकी एग्जांपल देख लें। एग्जांपल में हमारे पास है जी एफ ऑफ एक्स भी हम इसको कह सकते हैं, सी ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। ये हमारे पास फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का वे है। सी ऑफ एक्स स्पेसिफिकली कांस्टेंट फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5, ये भी हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन ही है। यहाँ पे ए कोई भी एक रियल नंबर होता है, यहाँ पे मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया, ये हमारे पास 5 है। इट्स डोमेन विल ऑलवेज बी अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड इट्स रेंज विल बी ए सिंगल्टन सेट। इसकी एक रेंज जो है वो सिंगल्टन सेट होगी। इसका ग्राफ अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। अब x को हम कोई भी वैल्यू दें, 1 2 3 4 5 6, कोई भी वैल्यू दें, -1 -2 -3 -4 -5, जो मर्जी वैल्यू दें, आंसर हमारा क्या आएगा। देखिए फंक्शन को देखिए, उसमें क्या है, हमने इक्वल टू किसके लिखा हुआ है, 3 के, तो आंसर हमारा 3 आता जाएगा। 1 पुट किया तब भी 3 आया, 2 पुट किया तब भी 3 आया, 4 पुट किया तब भी 3 आया, -1 पुट किया तब भी 3 आया, -2 पुट किया तब भी 3 आया। जो मर्जी नंबर इसमें पुट करेंगे, आंसर हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये क्या आएगी, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगी। क्लियर है, देख रहे हैं आप इसको, बिल्कुल सेम इसी तरह से ये हमारे पास बनेगा। नेक्स्ट देखें, लीनियर फंक्शन। ए polynomial function of degree 1 is called a linear function, mathematically written as p of x is equals to a0 plus a1 x। इसमें x की पावर क्या है, 1 है, और इसमें x की पावर क्या है, 0 है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, पोलिनोमियल लीनियर फंक्शन कहलाता है। इसकी सेकंड डेफिनेशन है फंक्शन f फ्रॉम r टू r, रियल नंबर से रियल नंबर में, ये क्या है, इसकी डोमेन है, और ये रियल नंबर इसकी रेंज को रिप्रेजेंट करता है। डिफाइंड बाय f of x is equals to ax plus b वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए 0 होगा तो ये इसकी डिग्री 1 नहीं रहेगी, बल्कि इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। इसमें सिर्फ एक कांस्टेंट बच जाएगा। क्लियर है, जिसकी डिग्री हमारे पास 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन कहते हैं। इसकी एग्जांपल देख लें, यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x। ये भी हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है। इसमें x की पावर क्या है, 1 है, और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, और इसके साथ अगर मैं कोई भी कांस्टेंट मिला दूं तो ये अब भी क्या है, ये लीनियर फंक्शन ही है। क्लियर है, इट्स डोमेन इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड इट्स रेंज इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। इसकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर होती है और इसकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर होती है। अगर मैं कोई भी एक लीनियर फंक्शन ले लूं, फर्ज करें मैं आपके सामने ये एक फंक्शन ले रहा हूं 3x - 5, यही वाला जो आपके लिखा हुआ है, इसी को फंक्शन ले लेते हैं। इसमें x को जब हम 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 - 5 -2 आंसर आएगा। तो देखें, अगर हम इसका ग्राफ चेक करें तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 पुट करेंगे तो 1 आंसर आएगा, आप देख सकते हैं ग्राफ के ऊपर। 3 पुट करेंगे तो हमारे पास 3 3 = 9 - 5 4 आंसर आएगा। 4 पुट करेंगे, 4 3 = 12 - 5 7 आंसर आएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जो भी नंबर पुट करेंगे हमें आउटपुट मिल जाएगी। तो क्या बन रही है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्लियर है, लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। नेक्स्ट देखें, आइडेंटिटी फंक्शन। फॉर एनी सेट x अ लीनियर फंक्शन i ऑफ x से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल्स टू x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। जो हमारा सेट हमने लिया हुआ है इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। इट कैन आल्सो बी रिटन एज f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, i ऑफ x इज इक्वल्स टू x लिख दें, या f ऑफ x इज इक्वल्स टू x लिख दें। इसमें हम 1 पुट करेंगे, आंसर 1 आएगा, 2 पुट करेंगे, आंसर 2 आएगा, 3 पुट करेंगे, आंसर 3 आएगा, 4 पुट करेंगे, 4 आएगा, -1 पे -1 आएगा, -2 पे -2 आएगा, -3 पे -3 आएगा। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो देखिए हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। अब 0 पुट करेंगे, 0 आंसर आएगा, 1 पुट करेंगे, 1 आएगा, 2 पे 2 आंसर आ रहा है, 3 पे 3 आ रहा है, 4 पे 4 आ रहा है। इसी तरह -1 पे -1, -2 पे -2, -3 पे -3। ये भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये किस में से पास कर रही है, ओरिजिन में से पास कर रही है, और सेम फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को ये कट कर रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन को हम f of x इज इक्वल्स टू x भी कह सकते हैं और y इज इक्वल्स टू x भी कह सकते हैं। क्लियर है, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी और हम इसकी बाकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।